सदन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एक्टिव दिखे, फिर चाहे बात हो सदन की या सड़क की। लगातार जो उन पर आरोप लगते रहे कि सिर्फ वो ट्वीट करते हैं, वो सिर्फ एसी कमरे में बैठते, बाहर नहीं निकलते, उन सारी चीज़ों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। हमारे साथ में इस समय सपा विधायक मनोज पांडे जी हैं। मनोज जी, लगातार आरोप लगते थे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के ही दूसरे लोग, वो कहते थे अखिलेश यादव एसी कमरे से नहीं निकलते, सिर्फ ट्विटर तक राजनीति है। लेकिन इस बार तो एक अलग रूप दिखा। देखिए, लोग क्या कहते हैं, ये कहने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी किसान, गरीब, नौजवान, बेरोजगारी पर अपनी स्थापना से लेकर के, उस सोशलिस्ट पार्टी से लेके, ससोपा से लेके लगातार संघर्ष करने वाली पार्टी है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, सदैव कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, और उनकी हितों की बात पर केवल चिंतन नहीं करते बल्कि सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं। और उनके नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी ने किसान की, गरीबों की, अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था पर, बढ़ी हुई जीएसटी पर, छात्र संघ की बहाली के लिए, सूखा और बाढ़, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने सड़क से लेकर के सदन तक मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। और आगे भी समाजवादी पार्टी का ये संकल्प है, हम उत्तर प्रदेश में गरीबों को, किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को, राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई लगातार मजबूती से सड़क और सदन तक लड़ते रहेंगे। और अगर ये संभव हो पा रहा तो एक अच्छे नेतृत्व के कारण हो पा रहा, और हम लोगों को इस बात का गर्व है कि अखिलेश यादव जैसा एक नेतृत्व समाजवादी पार्टी के पास है। किस तरह से देखें इसे, आगे निकाय चुनाव, फिर 2024, इसलिए इसे माने कि एक्टिव एकदम से ज़्यादा होना? 2022 का भी ताज़ा उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है। पूरे प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा गई, उनकी जनसभाएं हुई, कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, डेलीगेट सम्मेलन हुए, और अभी चुनाव को हुए 6 महीने हुए। लगभग 12 से 18 जिलों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम हो चुके हैं, वो जा रहे हैं लगातार। और मैं समझता हूँ कि पिछले सदन में और इस सदन में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा समय उत्तर प्रदेश की खराब व्यवस्थाओं को उठाने में, सरकार को सुझाव देने में और सरकार को जगाने में लगाया। और वो 24 घंटे उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, बेरोजगार नौजवानों के लिए वो कटिबद्ध हैं कि उनके हम आवश्यक चीज़ों पर, उन महत्वपूर्ण चीज़ों पर जिससे उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं परेशान है, उस पर हम कैसे मजबूती से लड़ सकें। और यही चिंतन है समाजवादी पार्टी का। 28 और 29 तारीख को सम्मेलन भी होना है, राष्ट्रीय सम्मेलन, राज्य का सम्मेलन। क्या माने उस सम्मेलन के बाद कुछ और बदलाव भी देखने को मिलेंगे, कुछ और तेज़ी देखने को मिलेगी? सम्मेलन में भी तमाम चीज़ें, नई चीज़ें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सीखने की, मार्गदर्शन करने की मिलेगी। हम संकल्पित होंगे, एकजुट होंगे, उत्तर प्रदेश की जो तमाम समस्याएं हैं उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, और जनता के हित में हम चुने हुए विधायक कैसे काम आ सकें, इस पर भी चर्चा होगी। और समाजवादी पार्टी को हर जात में, हर वर्ग में, हर धर्म में हम कैसे और नीचे तक अपनी बात को कह सकें और कैसे उनको जोड़ सकें अपनी विचारधारा से, इस पर भी चिंतन होगा। एक आखिरी सवाल, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने, कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं कि अपराध में किस तरह से कमी आई, या फिर बात करें महिला सुरक्षा की, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गिनाई जा रही हैं। आप कैसे देखते हैं? हम आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास इस पर करते हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार की घटना बंद हो, उत्तर प्रदेश में अपहरण बंद हो, लूट बंद हो, छिनौती बंद हो, एक कानून व्यवस्था की हनक दिखाई दे, और खासकर उत्तर प्रदेश में रहने वाला आम नागरिक, व्यापारी, महिलाएं, बच्चियां अपने को सुरक्षित महसूस करें। वो आज जो समाचार पत्रों को में देखने को मिल रही हैं और रोज़ घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, वो दुखी करने वाली हैं, मन को विचलित करने वाली हैं। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मनोज पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से संघर्ष वाली पार्टी रही है, हमेशा संघर्ष करती रही है जनहित के मुद्दों को लेकर, और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है पार्टी आगे भी। जहां तक बात करें सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पूरे होने के इस बार, तो उसे भी वो उनका साफ कहना है कि प्रदेश में आंकड़े कुछ भी हों लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।